हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश वानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। और उसकी वजह से हम वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करने की कोशिश किए थे और उसकी पोजीशन फाइंड आउट किए थे वहां पर, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 में हम लोग ये कर चुके थे, लेकिन वहां पर कुछ डाउट आ रहा था, बच्चों को कुछ डाउट आ रहे थे, तो उस डाउट के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डाउट सेशन है, तो वो सिर्फ हम उस डाउट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो क्या डाउट था उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। हम लोग ये देखे थे, यहां से बात करते हैं कि जब हम उसका ग्राफ बनाए थे, किसका, एक्चुअली में यहां मैं दो ग्राफ बना देता हूं। एक ग्राफ E और X के बीच ग्राफ बनाए थे हम लोग, E और X इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और X यानी कि जो ये रिंग था, रिंग से जो डिस्टेंस था, रिंग के सेंटर से सेंट्रल एक्सिस पे जो X डिस्टेंस था वो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, X एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं X से, ठीक है। और ये जो ग्राफ हम लोग बनाए थे वो क्या बनाए हुए थे, वो हम लोग ये बना करके रखे थे कि जब हम x इक्वल टू 0 पे देख रहे थे। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या था इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर, वो क्या था, KQX डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2, यही था। ये इक्वेशन था हमारा E का, फंक्शन ऑफ X, समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन था। और यहां से हम इसका ग्राफ बना चुके थे, हम ये कंडीशन देख चुके थे कि x इक्वल टू 0 पे E की वैल्यू क्या थी, 0 थी। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि इसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, 0 था। तो ये एक कंडीशन हम लोग देख चुके थे, यानी कि यहां से ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है। दूसरा क्या देखे थे, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, वहां पे भी हम लोग देख चुके थे E की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या किए थे, इस ग्राफ को कंप्लीट किए थे, यानी कि इनफाइनाइट पे भी 0 है और सेंटर पे भी 0 है। और जब सेंटर से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, इंटेंसिटी बढ़ रही थी। तो यानी कि ये ग्राफ कैसे जा रहा था, धीरे धीरे E की वैल्यू बढ़ रही है और किसी एक पॉइंट पर आकर के मैक्सिमम होगी और फिर वहां से डाउन होगी और फिर कहां पर 0 होगी, इनफाइनाइट पे क्या होगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही थी, और इसी पॉइंट पर हमें x की वैल्यू क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये केस था हमारा। इसको मैं रिलेट कर रहा था किससे, y और x एक्सिस से, समझ में आ रहा है, x y ग्राफ से। कैसे, यहां पर देखिए, ये हमारा x एक्सिस था और ये हमारा क्या था, y एक्सिस, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि अगर यहां पर y इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और हम मान लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, ठीक है। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है और इसका जो ग्राफ है एक्स वाई प्लेन पर कैसा है, इस टाइप का ग्राफ है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हमें यहां पर किसी एक पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए यहां पर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते थे, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। एक्चुअली में हम यहां कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है हम इसको उससे रिलेट करेंगे। हम यहां पर ये कर रहे हैं कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, y की मैक्सिमम वैल्यू पे उसकी स्लोप यानी कि dy बाई dx क्या होगा, हम ये रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि y की मैक्सिमम वैल्यू पे इस कर्व की जो स्लोप है dy बाई dx वो कितना होगा। उस कंडीशन को, इस केस को हम यहां पर क्या करेंगे, रिलेट करेंगे इससे, समझ आ रहा है। तो आइए यहां पर देखते हैं।
अगर किसी एक पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते थे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। ये देखिए ये टेंजेंट है, ठीक है। यहां पे अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे उस पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। जो देखिए ये कर्व है और यहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। और इसी पॉइंट पर इस पॉइंट को, यानी कि ये जो टेंजेंट है, ये देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि ये जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप होगा एट दैट पॉइंट, वो क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है। अगर टेंजेंट ऑफ दिस थीटा हम लोग कैलकुलेट कर दें, टेन थीटा की वैल्यू यहां पर अगर हम कैलकुलेट कर दें, तो वही क्या होगी, इसकी स्लोप की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है। और वाई एक्स एक्सिस में जो हम स्लोप डिनोट कर रहे थे, वो किससे डिनोट कर रहे थे, dy बाई डी एक्स से। हम लोग बता रहे थे ना, ये क्या था, dy बाई डी एक्स का क्या था, रेशियो था। याद करिए जो पिछला वाला मैं बताया था, ट्रायंगल था, वाई एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, dy, एक्स एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, dx, ये एंगल थीटा था। तो यहां से टेन थीटा क्या हो गया, dy बाई dx, और यही क्या है, स्लोप है। समझ में आ रहा है। टेन थीटा ही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर टेन थीटा ही क्या है, इस टेन थीटा ही, इस थीटा की जो टेन की जो वैल्यू है वही क्या है, स्लोप है एट दैट पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट की। और उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, dy बाई dx से। y एक्स एक्सिस है, इसलिए यहां पर हम स्लोप किससे डिनोट कर रहे हैं, dy बाई dx। समझ में आया। यानी कि अगर हम यहां से ये बोल दें कि टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो dy बाई dx की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो dy बाई dx की वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया। इस कंसेप्ट को लेकर के यहां पर चलते हैं। आइए, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना था, टेंजेंट हमें यहां पर स्लोप फाइंड आउट करना था। तो हम यहां पर क्या किए, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए और उसकी टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, और वही क्या होगी, उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। dy बाई dx की वैल्यू होगी, वही टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वही dy बाई dx की वैल्यू होगी। अच्छा, और ऊपर आते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए टेंजेंट ड्रॉ किया, अब ये एंगल मिला थीटा, ये जो थीटा वन मान लेते हैं, थीटा वन जो है यहां पर अगर हम लोग देखें तो थीटा वन जो है वो क्या है, थीटा से कम है। तो उस कंडीशन में जो टेन थीटा वन की वैल्यू होगी वो कम होगी। समझ में आ रहा है। टेन थीटा वन की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, वो भी कम होगी। समझ में आ रहा है। और ऊपर चलते हैं, यहां पर इस पॉइंट पर देखते हैं। इस पॉइंट पर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इस पॉइंट पर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये होगा टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। यानी कि यहां पर थीटा क्या है, 0। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो गया। टेन थीटा 0 यानी कि dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इतनी चीजें समझ में आई। और ये वही पॉइंट है जहां पर y क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आया। यानी कि यहां से हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो उस पॉइंट पर dy बाई dx यानी कि स्लोप जो होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। वो 0 होगा। समझ में आया। मतलब स्लोप की वैल्यू जहां पर 0 होगी, dy बाई dx स्लोप की वैल्यू जहां पे 0 होगी, वहां पे y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब इसी कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। आइए देखिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, यही हमें देखना था। y मैक्स dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, y मैक्स पे, तो y मैक्स पे क्या होगी, dy बाई dx की वैल्यू 0 होगी। स्लोप की वैल्यू 0 होगी। स्लोप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dy बाई dx से। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। क्यों dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये y एक्स एक्सिस है, x y एक्सिस है, इसलिए dy बाई dx क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, आइए अब यहां पर आते हैं इस ग्राफ पे। इस ग्राफ पे हम लोग देख रहे हैं
कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कहां पर, Emax पे। तो हम Emax पे जो यहां इस पॉइंट पर स्लोप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? Emax, यहां पर स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। और यहां पर टेन थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए इस पॉइंट पर स्लोप 0 होगा। तो इस पॉइंट पर स्लोप होगा क्या, ये y एक्सिस था, y और x एक्सिस था, तो हम लोग dy बाई डी एक्स लिए। ये क्या है, e और x एक्सिस है, तो यहां पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, de बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है, e और x एक्सिस पे हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो यहां पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, de बाई डी एक्स, और वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कहां पर, जहां पर e क्या है, मैक्सिमम है। e मैक्सिमम के लिए जो स्लोप होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा, de बाई डी एक्स, और वो इक्वल होगा किसके, 0 के। समझ में आया? अच्छा, de बाई डी एक्स कहां से हमें मिलेगा, e का इक्वेशन हमें दिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि e हमें फंक्शन ऑफ x दे रखा है। ये देखिए, समझ में आ रहा है, ये हमें e इक्वल टू फंक्शन ऑफ x यहां पर हमें दे रखा है। देखिए ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, k q r, लेकिन वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है। तो x के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यानी कि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ई मैक्सिमम। समझ आया, ई मैक्सिमम पे हमें स्लोप मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स मिल जाएगा, और यही स्लोप क्या है, ई मैक्सिमम पे क्या है, 0 है। तो जब यहां से हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स, यानी कि इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जो हम लोग बड़ा सा इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करके लाए थे, कौन सा, जिसमें हम लोग u लिए थे इसको, और इसको क्या ले रखे थे, v ले रखे थे। तो u बाई v के फॉर्मूले से हम इसको डिफ्रेंशिएट करके ले आए थे। तो यहां पे जो वैल्यू आ गई थी, और यहां पर जो वैल्यू आई थी वो तो हमें मिल चुकी थी। d बाई डी एक्स हमें क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप डिनोट कर रहा है, de बाई डी एक्स। और हमें e मैक्स फाइंड आउट करना है, मतलब कि e मैक्स जहां पर e की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, जब e क्या है, मैक्सिमम है, तो e मैक्सिमम होने के लिए स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो d बाई डी एक्स को क्या रखेंगे हम यहां पर, 0, और यहां पर जो वैल्यू आएगी x के टर्म में, समझ आ रहा है, x के टर्म में जो वैल्यू आएगी, यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारी निकल के आई थी कितनी, जो कि हमारी निकल के आई थी x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2, ये निकल के आई थी। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे, मतलब ये वो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी जहां पर e क्या है, मैक्सिमम है। और कैसे निकली थी, जहां पर स्लोप क्या है, e मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप 0 होना चाहिए। समझ में आया? तो कैसे निकला ये समझ में आ गया, कैसे इसको हम लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं। समझ आ रहा है, इसको हम कैसे इससे रिलेट कर पा रहे हैं, अब पता चला। ठीक है, ठीक है, आपका डाउट यहां क्लियर हो चुका होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करिए, एक बार और अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट ना रह जाए अच्छे से इसे, और फिर जो है आप लेक्चर नंबर 14 के इस पोर्शन को, इस पोर्शन के बाद का जो पोर्शन है उसे आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 में मिलेंगे। ठीक है, तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।